बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए। अभी हाल ही फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था और समाजवादी पार्टी के सचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब एमएलसी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से पहले इस्तीफा देने के बाद आज एमएलसी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से। और अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास वो एक प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं अपने आवास पर। गौरतलब है, बीते कई दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म और इन तमाम चीजों को लेकर के स्वामी बयान दे रहे थे। इसको लेकर के तमाम तरह की नाराजगी देखने को मिल रही थी। समाजवादी पार्टी के भीतर ही इसको लेकर के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखने का काम किया था। और उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव के पद पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे, तब वो उनकी इसको लेकर के शिकायत थी कि उनका बयान आखिर निजी बयान कैसे हो जाता है। और इसी बात से खफा होकर के उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे में बीते दिनों ही ये कयास और चर्चाएं थी कि जल्द ही वो अपनी खुद की पार्टी बनाने जा रहे हैं। और आज लगभग 12:43 के आसपास एक खबर आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से, समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, एमएलसी के पद से, दोनों ही तरह से इस्तीफा दे दिया है। और 1:30 बजे प्रेस वार्ता में साफ होगा कि आखिर क्या कारण रहे, किन वजहों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा किया और अब आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। तमाम चीजों के सवालों के जवाब 1:30 बजे उनके प्रेस वार्ता में मिलेंगे। शुभम, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो लगातार बयानबाजी की जा रही थी, उस वक्त कई समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से उनका विरोध भी किया जाता था और उस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आती थी। लेकिन जब से उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, पहले राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, अब एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया, तो क्या कोई बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक सामने आया इसको लेकर? देखिए, अभी तुरंत ही फिलहाल ये उनका लेटर सामने आया है, तो अब इसके बाद बयान आना शुरू होंगे। क्योंकि लगातार आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से उनको मानसिक विक्षिप्त कहा गया। मानसिक विक्षिप्त कहा गया। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख सचेतक हैं मनोज पांडे ने उनको मानसिक विक्षिप्त कहा था सदन के दौरान। और इस दौरान ही उनके बयान, जब भी उनके बयानों को लेकर के समाजवादी पार्टी के फ्रंट लाइन के जो नेता है उनसे जब भी बातचीत की जाती थी, तो वो गाये बगाए इनके बयानों से किनारा करते हुए नजर आते थे। अब ऐसे में आज ये इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कभी भी खुल करके स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कोई। ठीक है शुभम, आपके पास आएंगे। फखरुल हसन, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। फखरुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। बड़ी खबर है, बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले राष्ट्रीय महासचिव और अब एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को लेके नाराजगी व्यक्त करती रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा धर्म पर टिप्पणी करते थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार इस बात को कहा जाता रहा कि समाजवादी पार्टी गरीब, किसान, मजदूर के मुद्दे पे बात करे, आरक्षण पे बात करे, जाति जनगणना पे बात करे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जब भी मौका मिलता था वो सनातन धर्म पे टिप्पणी करते थे। तो पार्टी नेतृत्व जिसको लेके काफी नाराज था उनसे, और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी रास्ता ढूंढ रहे थे और आज वो इस्तीफा देके निकल गए हैं। समाजवादी पार्टी को उनके और उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना, उनको शुभकामनाएं देती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, हम सबकी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंपराओं का सम्मान करते हैं, और जो भी समाजवादी पार्टी में रहेगा उसको किसी भी धर्म पे कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रहेगा। फखरुल जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अभी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था राष्ट्रीय महासचिव के पद से, तो कहा गया कि अखिलेश यादव उन्हें नजरअंदाज कर रही हैं। तो क्या इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी? नहीं तो क्या किसी को धर्म पे टिप्पणी करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए कि वो लगातार किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी करते रहे और उनको नजरअंदाज भी ना किया जाए, जब उनसे लगातार इस बात को कहा जाता रहा कि किसी भी धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। पार्टी ने लगातार उनको चेतावनी दी। लेकिन अगर उनको, उनकी विचारधारा अलग है, वो कुछ और सोचते हैं, तो समाजवादी पार्टी तो देखिए लोहिया जी के आदर्शों पर चलने वाली, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाली, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। और हम सभी धर्मों का, परंपराओं का सम्मान करते हैं। जिसको भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ रहना है उसको सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। फखरुल जी, लेकिन लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पहले तो आरएलडी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ चली गई, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना,
तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आपके कार्यकर्ताओं में ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है लोकसभा के चुनाव से पहले। देखिए, ये एक बहुत स्पष्ट संदेश है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं पे ही भरोसा करेगी, अपने पुराने नेताओं पे भी भरोसा करेगी। जो लोग किसी लाभ के लिए सत्ता लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, सब आए थे और उनको एमएलसी भी बनाया गया चुनाव हारने के बाद भी, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ चाहते थे। तो देखिए, जिनको जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनको लगातार कुछ चाहिए, तो ऐसे लोगों से समाजवादी पार्टी का जो काडर है, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है। किसी जो बाहर के आए हुए लोग हैं, इनके जाने से समाजवादी पार्टी कमजोर होने वाली नहीं है, या आरएलडी के जाने से आरएलडी अपना का अलग दल था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो काम करना था तो कर दिया ना, इतने बयानबाजी कर दी, इतने बयान दे दिए सनातन धर्म का, उस पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो होगा ही लोकसभा चुनाव में। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय डिम्पल यादव जी ने हमेशा इस बात को कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये देश की, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हम जब भी सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, हमने कभी किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं की। और अगर कुछ लोग आए थे जो धर्म पे टिप्पणी कर रहे थे, लगातार पार्टी उनको चेतावनी दे रही थी, वो नहीं माने हैं, इसलिए वो अपना दल बना रहे हैं, वो अलग जा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है, उनको शुभकामनाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो रहेगा उसको सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, देश के संविधान के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। ठीक है फखरुल जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी बातचीत के लिए।